हेलो बच्चों, आज हम लोग यहाँ पढ़ेंगे चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 7 को, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 तक हम पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट को। यहाँ पे फैक्टराइज करना है। ठीक है, यहाँ पे ए पार्ट इसके गिवन है, इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, फैक्टराइज करने से पहले हम आप लोगों को दो फार्मूले बताएंगे, दो आइडेंटिटी बताएंगे, वो आप लोगों को याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, उसी के बेस पे हम लोग इसके फैक्टर फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो यहाँ पे दो फार्मूले हैं, यहाँ पे हमने लिख लिए हैं, ये हमको लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, और अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था पिछले लेक्चर में, आप लोग देख लीजिएगा। वो पूरा a+b के होल स्क्वायर पे बेस था, तो कैसे उसको बनाएंगे। ठीक है, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। हम यहाँ पे भी समझाएंगे क्योंकि कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हैं इस फार्मूले के। ठीक है, ये है a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, एंड दूसरा है a-b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो इस फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो इसके फर्स्ट पार्ट को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये है x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर। तो अगर हम लोग देखें, अब हम लोग ये चेक करें कि इसमें कौन सा फार्मूला यूज होगा, फर्स्ट ये वाला कि ये वाला। तो अगर ध्यान से देखें, इसमें क्या है, सारे टर्म क्या है, पॉजिटिव है, कहीं भी नेगेटिव नहीं है। इसमें भी देखें सब पॉजिटिव है, कहीं भी नेगेटिव नहीं है। तो मीन्स दैट कि हम लोग ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, इस फॉर्म में हम लोग इसको बनाएंगे। ठीक है, तो देखो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो अगर ध्यान से देखें, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसको देखते हैं। 9 हमारा किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। तो 9y स्क्वायर को हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर y का स्क्वायर। अगर हम लोग इसको एक साथ लिखें तो इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा रफ वर्क है। तो हम इसको लिख ले रहे हैं इस प्रकार से, x स्क्वायर और प्लस यहाँ पे हो जाएगा ये 3y का होल स्क्वायर। अब देखो x की जगह पे क्या है, a है, और b की जगह पे क्या है, 3y है। तो अब हम लोग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो हमको मिल गया, हमको क्या लाना, 2ab। मीन दैट 2 का मल्टीप्लाई करें, a हमारा क्या है, x है, और b हमारा क्या था, 3y था। हो गया। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारा यही निकल के आएगा 6xy। ठीक है, तो हमने इसको इसमें ब्रेक कर लिया। क्यों कर लिया, इस फॉर्म में बना लिया, क्योंकि हमको इस वाले फार्मूले में इसको बनाना था। ठीक है, तो ये हमारा सेम देखो उसी प्रकार से हो गया, क्योंकि अगर ध्यान से देखें तो x इक्वल टू a, 3y इक्वल टू b, और ये हो गया 2ab। ठीक है, तो हम इसमें लिखें लेट a इक्वल टू क्या, x है, और b इक्वल टू क्या है, 3y है। तो अगर हम ये पुटअप करें यहाँ पे, तो देखो a स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई x की जगह पे a और 3y इक्वल टू b, और ये हो गया b स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब देखो सेम आ गया। अब ये किसके बराबर, a प्लस बी के होल स्क्वायर के। यहाँ पे हम लिख दें a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यू पुटअप कर दें। a की वैल्यू क्या थी, x थी, b की वैल्यू क्या थी, 3y थी, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अगर हमारे पास कहीं इस प्रकार से लिखा हुआ है वेरिएबल पे पावर 2 है, तो उसको हम x इस प्रकार से लिख सकते हैं, x मल्टीप्लाई x। इसी प्रकार से क्योंकि हमको फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, तो हम इस प्रकार से इसको लिखेंगे x प्लस 3y और x प्लस 3y, इस प्रकार से लिख लेंगे। तो ये इसके फैक्टर यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएंगे। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बस ध्यान ये देना है, सबसे पहले चेक करना है कि ये हमको किस फॉर्म में मिल रहा है, मतलब किस फार्मूले में आ रहा है, इसमें कि इसमें। अगर इसमें आ रहा है तो इस प्रकार से बनाएंगे, अगर सब पॉजिटिव आए तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम लोग करेंगे इसके सेकेंड पार्ट को। ये हो गया इसका सेकेंड पार्ट, ये है x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 4y स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, अब देखो यहाँ माइनस साइन है, तो ये हमारा हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर वाला फार्मूले को हम लोग लिख दे रहे हैं यहाँ पे दोबारा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें,
4y² को अब हम लोग डायरेक्ट लिख दे सकते, 2y² लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पे x² हो गया और यहाँ पे हो गया 2y², इस प्रकार से। अब यहाँ पे साइन क्या है, माइनस का, लिखे रहने देंगे। 4 को हम लोग क्या ले सकते हैं, 2 × 2 लिख लिया, क्या लिख दिया, 2 × 2, पहले क्या होता है a, ठीक है, a की जगह पे क्या है यहाँ पे 2ab, तो a की जगह पे क्या x, यहाँ सबसे पहले हम लोग लिखेंगे x लिखेंगे, उसके बाद ही फिर क्या है 2y, यहाँ पे लिखेंगे 2y। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा क्योंकि 2ab होता है ना, 2ab, तो a की सबसे पहले a वाला टर्म आना चाहिए, a आ गया, उसके बाद ही क्या आया b वाला 2y। ठीक है, इस प्रकार से। तो अगर हम ये करें कि लेट x = a और 2y = b हम सपोज कर ले और यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दे, तो ये हो जाएगा a² - 2 × a × b + b²। तो ये हमारा फार्मूला होता है जो हमने अभी यहाँ पे लिखा हुआ, a - b²। अब यहाँ पे a एंड b की वैल्यू पुटअप कर देंगे। a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है हमारी 2y और यहाँ हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। हमने भी बताया था कि अगर इस प्रकार से लिखा हुआ है तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसके x - 2y 1 ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में भी x - 2y, ये आंसर होगा। बस हमको ध्यान ये देना पड़ेगा कि हमको इस फॉर्म में बनाएं। ठीक है, इस फॉर्म बना लें, उसके बाद ही हम जैसे लेट x = a एंड 2y = b, ऐसा करने पे हमको क्या हो गया, ये फार्मूला मिल गया। वहाँ पे हमने a एंड वैल्यू की वैल्यू रख दी, यहाँ पुटअप कर दी, उसके बाद हमको इसके फैक्टर फाइंड आउट हो गए। ठीक है, इस प्रकार से इसका सेकंड पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग करेंगे इसके थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ, अगर आप लोग ध्यान से देखें तो इसमें भी वही वाला फार्मूला यूज होगा जो भी सेकंड वाले में यूज हुआ था, माइनस वाला a - b का होल स्क्वायर वाला ही फार्मूला यूज होगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन है। तो अब हम लोग क्या करें, अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 4x को हम लोग लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे ये 3 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है और 12x अभी हम लोग लिख रहे देते। ठीक है, अभी हमने केवल इसको ही कन्वर्ट किया हुआ है। तो अगर हम ये देखें, यहाँ पे होता क्या है, फार्मूले में होता है a - b का होल स्क्वायर = a² - 2ab + b² होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग ध्यान दें तो a की जगह पे क्या है 2x और b की जगह पे क्या है हमारा, b की जगह पे क्या है हमारा 3 है। ठीक है, तो 12x को हम लोग अब ब्रेक कर सकते हैं। कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 2ab में, 2ab में मीन्स हमने कहा 2x = a है और 3 = क्या है b, इसमें हमको तोड़ना है। ठीक है, 2x एंड 3 में, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर माइनस, तो 2 तो हमारा है लिखा हुआ है और हमको ब्रेक करना है 2ab। a की जगह पे क्या है हमारा 2x है और b की जगह पे क्या है 3 है, लिख लिया, और प्लस 3 का स्क्वायर, इस प्रकार से लिख लिया। कहने का मतलब ये है, इस वाले फार्मूले से हम लोगों को ये वाला बनाना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, तो a = 2x b = 3 लिख लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, अब हमको इसमें तो 2 तो हमारा लिखा ही हुआ है और मल्टीप्लाई a का मल्टीप्लाई क्या है 2x और b क्या है 3 का 3 है। अगर हम इसको करें तो ये क्या हो जाएगा, मेरा माइनस का 12x ही आएगा। ठीक है, इसको बस ब्रेक कर लिया हमने। अब हम यहाँ पे a एंड b की वैल्यू पुटअप कर दें तो ये हो जाएगा a² - 2 × a × b + b²। इसको हम लोग लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर, ये फार्मूला है। अब हम यहाँ पे a एंड वैल्यू की वैल्यू पुटअप कर दें, ये हो जाएगा 2x - 3 का होल स्क्वायर, 2x - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस यहाँ पावर 2 है तो हम इसको इस प्रकार से भी ले सकते हैं 2x - 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2x - 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे।
बस ध्यान ये देना है कि हम लोग डायरेक्ट भी, जैसे हमने यहाँ डायरेक्ट लिख लिया, ठीक है, क्योंकि पिछले पार्ट में हम समझा चुके हैं कि हम इसको कैसे बनाएंगे अगर हमारे यहाँ पे कोफिशिएंट गिवन है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग ये वाला फार्मूला हमने यहाँ पे बना लिया, उसका ए एंड वैल्यू पुटअप कर दी, तो हमने इसके फैक्टर फाइंड आउट कर लिए। अब हम लोग करेंगे इसके फोर्थ पार्ट को, ये है फोर्थ पार्ट, ठीक है। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ भी माइनस है, तो यहाँ भी मतलब माइनस वाला फार्मूला ही यूज होगा। अब यहाँ पे 9x² को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर, ठीक है, 3x का होल स्क्वायर। और यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, ये हो गया 4y का होल स्क्वायर, ठीक है। फार्मूले में होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर हम एक ही जगह पे क्या है, एक ही जगह पे हमारा 3x एंड b की जगह पे 4y है, ठीक है। और हम लोगों को इस फॉर्म में अब बनाना है, इस फॉर्म में बनाना है। तो 2 तो हमारा लिखा ही हुआ है फार्मूले से ही, एक ही जगह पे हम लोग क्या रख देंगे 3x और b की जगह पे रख देंगे हम लोग 4y, बन गया हमारा इस फॉर्म में। मीन्स दैट माइनस 24xy को हम लोगों ने इस फॉर्म में लिख लिया। इस फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि हम लोगों को इस फॉर्म में बनाना था 2ab में, तो ये हो गया 2ab, a इक्वल टू 3x माना है मैंने, b इक्वल टू 4y, इस फॉर्म में हो गया, ठीक है, इस फॉर्म में हो गया। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुटअप कर दें, अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4y स्क्वायर नहीं लिखेंगे, अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो इसी फॉर्म में ये लिखा हुआ है पूरा, तो इसकी जगह पे a माइनस बी का होल स्क्वायर मीन दैट a की जगह पे क्या है 3x एंड b की जगह पे है 4y, ये लिख लिया हमने। अब इसके हम लोग फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे, यहाँ पावर 2 है, ये हो जाएगा 3x माइनस 4y, दूसरे में भी 3x माइनस 4y, ये हो जाएंगे इसके फैक्टर, ठीक है। हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख लिया आके कि ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है, ये हमने फार्मूला यहाँ पे दिखा दिया है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे इसके फिफ्थ पार्ट को। फिफ्थ पार्ट को यहाँ पे लिखा है x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 100, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कहीं भी नेगेटिव साइन नहीं है, तो इसके मतलब यहाँ पॉजिटिव वाला फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। फार्मूला क्या है यहाँ बता दे रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये वाला फार्मूला यूज होगा यहाँ पे। अब हम लोगों को इस फॉर्म में बनाना है इसको, ठीक है, इस फॉर्म में बनाना है। तो इसके लिए क्या, यहाँ पे तो x लिखा ही हुआ है प्लस, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे b स्क्वायर, 100 हमारा किस नंबर का स्क्वायर है, 10 का, ये हो गया। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू तो हमारा x है और b इज इक्वल टू क्या है 10 है, ठीक है। अब हम लोग बनाना है प्लस 2ab, मीन्स दैट यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई a की जगह पे क्या है x है और b की जगह पे क्या है 10 है, ये लिख लिया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। a की जगह पे हमने लिखा x, b की जगह पे हमने लिखा 10, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे ये हमारा किसका 10 का स्क्वायर लिख लिया और यहाँ पे x का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो गया। अब हम डायरेक्ट फार्मूला लिख दे रहे हैं, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट लिखें तो ये हो जाएगा हमारा, चलिए हम डायरेक्ट नहीं करते, हम ए बी की वैल्यू पुटअप करते हैं। यहाँ पे ए एक्स बराबर क्या है ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला हमारा ये है प्लस वाला, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ए प्लस बी, हम ए और बी की वैल्यू पुटअप कर दें, ए की जगह x है, बी की जगह पे 10 है स्क्वायर, अब ये पावर 2 है, तो इसके हम लोग जो फैक्टर करेंगे तो इसको हम लोग 2 टाइम्स लिखेंगे। तो एक ब्रैकेट में x प्लस 10, दूसरे ब्रैकेट में भी x प्लस 10, ये इसका आंसर निकल के आएगा, ठीक है। अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 4 इसके 4th पार्ट में किया था ना, डायरेक्ट रख दिया था, या फिर हमने आप लोगों को बताया समझाने के लिए कि कैसे हम लोग ए एंड बी की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसके फैक्टर बी पार्ट के। अब हम लोग करेंगे इसके 6th पार्ट को। अब ये है इसका 6th पार्ट।
यहाँ पे 9x² माइनस 12xy प्लस 4y² लिखा हुआ, यहाँ पे माइनस साइन है, मतलब यहाँ माइनस वाला फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, अब हम इसको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। 9x² को ले सकते हैं हम लोग 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 2y का होल स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b²। तो ये अगर हम देखें तो a इज इक्वल टू 3x एंड b इज इक्वल टू क्या 2y। हम लोगों को इस फॉर्म में बनाना है, मीन दैट माइनस हम साइन लगाएंगे, 2 मल्टीप्लाई करेंगे, a की जगह पे क्या है 3x है, ठीक है, और b की जगह पे क्या है 2y है, ये लिख दिया मैंने। जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको माइनस के 12xy ही मिलेंगे। ठीक है, सबसे ये देखना है कि हम लोगों को अगर a और b फॉर्म में हम लोग इसको कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ये a हो गया, ये b हो गया, उसके बाद बीच वाला टर्म हम लोग आसानी से लिख सकते हैं फार्मूले को देख के। जैसे हमने यहाँ पे लिखा -2ab। ठीक है, अब हम लोग इसको डायरेक्ट लिख ले रहे हैं क्योंकि ये जो हमारा इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a की जगह वैल्यू रख देंगे और b की जगह वैल्यू रख देंगे। यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर। यहाँ पावर 2 है तो इसके अंदर फैक्टर करेंगे, ये हो जाएगा 3x माइनस 2y, एक ब्रैकेट में, दूसरे में भी यही रहेगा 3x माइनस 2y। तो ये इसके फैक्टर निकल के आएंगे यहाँ पे। ठीक है, हमने यहाँ पे पूरा नहीं बताया कि a और b की वैल्यू पुटअप की, जैसे कि अभी हमने इसके b पार्ट में बताया था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका 6 पार्ट। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट इसका 7th पार्ट। अब यहाँ पे है इसका 7th पार्ट। ठीक है, इसको अब हम इसको ध्यान से देखें तो इसमें भी माइनस साइन है, -2x है, तो फार्मूला कौन सा लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² माइनस 2ab और प्लस b²। ठीक है, अगर ध्यान से देखें यहाँ पे a की जगह पे क्या है 1 है और b की जगह पे क्या है x है। a की जगह पे 1 है, b की जगह पे x है। ठीक है, क्योंकि अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा और x का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा x का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे 1 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे किसका है x²। यहाँ पे हम माइनस, ये वाला फार्मूला आप देखेंगे -2 हमारा फार्मूले में ही है। a की वैल्यू क्या है 1 है और b की वैल्यू क्या है x है, वो हमने यहाँ पे लिख ली। -2 लिखा, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू x है, हमने यहाँ पे लिख लिया इसको। ठीक है, अब हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख ले रहे हैं। तो हमारा फार्मूला कौन सा बन गया, ये वाला फार्मूला कौन सा बन गया, ये वाला डायरेक्ट बन गया। a की जगह पे क्या है 1 है और b की जगह पे x है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पावर 2 है तो यहाँ पे 1 माइनस x, इसे फैक्टर करेंगे और दूसरे ब्रैकेट में भी 1 माइनस x निकल के आएगा। ये हो गया फार्मूला। ठीक है, एक ध्यान रखिए कि हम लोगों को इस फॉर्म में बनाना है। हमको बस क्या a और b की वैल्यू पता चल जाए और -2ab हम लोग फिर तो आसानी से इस फॉर्म में बना लेंगे जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अब हमने डायरेक्ट लिख दिया कि ये हो गया हमारा 1 माइनस x का होल स्क्वायर और इसके फैक्टर हमने इस प्रकार से फाइंड आउट कर लिए। अब हम इसका करेंगे लास्ट पार्ट। ठीक है, अब ये है इसका लास्ट पार्ट। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें 16x² हम यहाँ पे रफ करके दिखा रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर। ठीक है, और 25y² को लिख सकते हैं 5y का होल स्क्वायर। अगर हम 4x = a सपोज कर लें एंड 5y = b सपोज कर लें, ठीक है, ये हमने यहाँ पे मान लिया है। यहाँ पे माइनस साइन है तो फार्मूला जो यहाँ पे लगेगा वो लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b²। ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, अब 16x² को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर और प्लस 25y² को लिख सकते हैं 5y का होल स्क्वायर। ये हो गया, तो ये हो गया हमारा a² और ये हो गया हमारा b²। अब बचा क्या मेरा बीच वाला, तो ये हो गया माइनस साइन लगाया, 2 हमारा फार्मूले में है लिखा रहने दे। a की वैल्यू क्या है 4x है
और b की वैल्यू क्या है 5y है, ये हो गया। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। तो देखो अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको -14xy ही मिलेंगे, क्योंकि ठीक है अगर हम 2 मल्टीप्लाई 4x मल्टीप्लाई 5y करते हैं तो हमको -14xy ही मिलेंगे, साइन जो होगा वो रहेगा। ठीक है, तो हम लोगों को ध्यान देना पड़ता है a एंड b की वैल्यू हमको पता चल जाए। उसके बाद 14 जैसे यहाँ पे कोई भी लिखा हो, कोई भी कोफिशिएंट के साथ वैल्यू के साथ कोई भी कोफिशिएंट लिखा हो, ठीक है, उसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 2ab में। कैसे कर सकते हैं? अगर हमको a एंड b फाइंड आउट हो जाए, जैसे हमको यहाँ फाइंड आउट हो गए तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट ये रखा 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, जिससे कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यही मिलेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे हम डायरेक्ट नहीं करें, हम यहाँ वैल्यू पुटअप करके फिर कर दे रहे हैं आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे 4x की जगह पे हो जाएगा a² - 2a मल्टीप्लाई v प्लस क्या हो जाएगा b²। ये इसको हम लिख सकते हैं a² - 2ab प्लस b² लिख लिया। ये फार्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम a एंड b की वैल्यू पुटअप कर देंगे, वो है हमारी 4x - 4y का होल स्क्वायर। ये आ गया, यहाँ पावर 2 है तो हम जब फैक्टराइज करेंगे तो इसको अलग अलग कर लेंगे, 2 टाइम लिख लेंगे 4x - 4y, दूसरे ब्रैकेट में 4x - 4y। ये इसका आंसर निकल के आ जाएगा, मीन दैट ये इसके फैक्टर होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। जिसको कहीं भी डाउट हो, समझ में ना आ रहा हो, वो हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दे तो उसको हम वहाँ पे समझा देंगे। और जिसको वीडियो अच्छा लगा हो वो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें।